अब हम चाय लेके गए थे उनके पास में। उन्होंने हमको बताया कि हमको जो लड़की पसंद आती है जाके जवार में पता कर लेना, वो हमारी ही होती है, और नहीं होती है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। ये आपके ससुर बोले हाँ जी, हमारे आपसे? हाँ जी, हमारे ससुर हमसे बोले था। फिर हमने अपने पति को बताया। हमारे पति यकीन नहीं किए कि हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। हमने बोला ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने आँख से देख लीजिए। फिर सुबह 5 बजे से उनकी दवाई शुरू होती है आँख में डालने के लिए। हम आँख में दवाई डालने गए, वो इधर उधर टच करने लग गए। ससुर आपके हाँ जी, आपको टच कर? हाँ हम इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया में और मेरे साथ एक महिला हैं जो अपने ससुर की गंदी हरकतों से इस कदर पीड़ित हैं कि वो न्याय की आस लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ससुर दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, इनका जो ससुराल है वो काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं और उसी दबंगई के बल पर वो चारों तरफ अपने प्रभाव से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि ये महिला अपनी शिकायत को लेकर स्थानीय थाने तक भी गई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ससुर की जो गंदी हरकतें हैं वो इस कदर गंदी हैं कि मान मर्यादा को ताक पे रख कर ही आज ये महिला मीडिया के सामने अपनी बातें करने को मजबूर हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया तिवारी है। क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि परेशानी तो बहुत है, हम कहाँ तक बताएं। बताने में भी शर्म आती है, पर मजबूरन बताना पड़ रहा है। हम अपने भाई बहन की शादी में आए थे और बच्चों को इधर उधर से फ़ोन करवा के बुलाए हैं और बच्चे चले गए हैं। और जब हम यहाँ से वापस गए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो बच्चों को दिए तो है नहीं, ऊपर से हमारे भाई को गांव वालों से पिटवा दिए हैं साजिश के तहत। यहाँ से हम फ़ोन करके बताए भी कि हम बच्चों को लेने आ रहे हैं। कोई किसी ने नहीं बताया कि बच्चों को भेजेंगे नहीं, बच्चों को देंगे नहीं। लेकिन बच्चों को रख के और हमारे भाई को, जो भी हम लोग यहाँ से गए थे लेने के लिए, हम थे, हमारा भाई था और एक भाड़े की गाड़ी आई थी वहाँ से, गोरखपुर से हमारे हस्बैंड भेजे थे, गाड़ी भेजे थे। गाड़ी का कांच तोड़वा दिए और हमारे भाई को गांव वालों से पिटवा दिए और बच्चों को भी नहीं दिए। कौन नहीं दिया? हमारे ससुर। आपके ससुर इस तरह की हरकत किए? बच्चे आपके आपके ससुर के पास हैं? क्यों वहाँ क्यों हैं, क्या कारण है? उनका उद्देश्य ही कुछ और है। हम चाहते नहीं थे ये सब बातें करना, पर दिल पे पत्थर रख के और बहुत मजबूरन त्रस्त हो गए हैं बिल्कुल हम, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके वजह से हमको ये करना पड़ रहा है। और उनका क्या मामला है, क्या चाहते हैं आखिर ससुर आपके? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इस कदर आपके परिवार में खटास ला दी है? आपके ससुर इस तरह से आपके साथ कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है? हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इसी ये मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसके वजह से, और हमारे पति सीधे साधे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, ज़्यादा राजनीति नहीं करते हैं। और हम दोनों पति पत्नी की शराफत का फ़ायदा उठाया गया है, हम लोग के सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया है। वो हमसे उल्टी सीधी डिमांड, जैसे कि अब क्या ही बताएं आपको, हमसे चाहते हैं कि हम वो जो कहें, जैसे कहें उनकी बन के रहें। जैसे कि उनकी बन के रहने का मतलब आप बाखूबी समझ ही रहे होंगे। क्या आप जरा खुल के बताइए, क्या कहानी है? कहानी ये है कि वो चाहते हैं कि हम उनके रहें, मतलब कि उनकी पत्नी बन के रहें, या यूं कहिए कि हम उनकी रखैल बन के रहें। ससुर आपके कहते हैं इस तरह की बात? हाँ जी, और हमारे मना करने पे हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया गया है। उसके बाद लास्ट में हमारे बच्चों को छीन लिया गया है, साजिशन छीन लिया गया। हम अपने बच्चों को लेने गए तो बच्चों को आने नहीं दिया गया। हमारे भाई पे हमला करवा दिया गया, साजिशन। तो अब हम इसमें क्या करें क्या ना करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ससुर की उम्र क्या होगी आपकी? ससुर की उम्र 70-72 साल है। कितने दिनों से आपके साथ ये समस्या चल रही है? ऐसी जो आपके ससुर की ये जो गंदी हरकतें हैं, जैसा आप बता रही हैं, जैसा आपका आरोप है, ये कितने दिनों से आपके साथ हो रहा है? ये हमारी शादी को 12 साल हो गए और ये मामला 2020 से शुरू हुआ है। हमने घर में सबको बताया, घर का एक भी सदस्य हमारा सपोर्ट नहीं किया। घर वालों में सब लोग बाहर रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, कहने के लिए जॉइंट है, और सब लोग बाहर रहते हैं, नोएडा रहते हैं, अपना बिजनेस नौकरी जो भी है सब लोग बाहर करते हैं। और हमने घर वालों को भी बताया, लेकिन घर वालों को था कि घर में इनके साथ जो भी हो उनकी जिम्मेदारी हमें ना लेनी पड़े, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने हमारा सपोर्ट ही नहीं किया। हमने अपने पति को बताया और मजबूरन हम लोग को वहाँ पे गोरखपुर में जाके शिफ्ट होना पड़ा। हम अभी सब कुछ हमारे पास होते हुए भी
इस समय नहीं है, सब उनके पास है और हमें किराए के घर में रहना पड़ता है। ऐसा मतलब आप अपने ससुर की हरकतों से आज ही जाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो घर छोड़कर और बाहर किराए पर रह रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये जो मामला है ये इतना संगीन है, यूँ कहें तो समाज में ये जो एक ससुर और बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाली बात है। 70 साल का एक ससुर जो अपनी बेटी समान बहू पे इस तरह से गंदी नज़र रखता हो और आज वो मजबूर होकर अपने उस आलीशान घर को छोड़कर किराए के मकान में रहने पे मजबूर हो गई है। आपके ससुर कभी आपके साथ कुछ गंदी हरकत भी करने का प्रयास किया? अब हम चाय लेके गए थे उनके पास में, उन्होंने हमको बताया कि हमको जो लड़की पसंद आती है जाके जवार में पता कर लेना, वो हमारी ही होती है और नहीं होती है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। जी, आपके ससुर बोले हाँ जी, हमारे आपसे? हाँ जी, हमारे ससुर हमसे बोले था। फिर हमने अपने पति को बताया, हमारे पति यकीन नहीं किए कि हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। हमने बोला ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने आँख से देख लीजिए। फिर सुबह 5 बजे से उनकी दवाई शुरू होती है आँख में डालने के लिए। हम आँख में दवाई डालने गए, वो इधर उधर टच करने लग गए। ससुर आपके हाँ जी, आपको टच कर? हाँ। हम अपने पति को बोले आप दरवाजे पे रहिए, आप देख लीजिए, हमारे साथ में आइए, देख लीजिए क्या होता है। तो वो देखे, वो बौखला गए। हम बोले कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी गांव वाले कहेंगे माता जी, हालांकि माता जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, वो नोएडा में थी, हम ही लोग घर में थे, तो गांव में तमाम तरह की बातें होती, वो उसमें हमारी प्रतिष्ठा जाती कि बुजुर्ग ससुर है घर में, उनकी पत्नी नहीं है, तो ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। तो हम बोले कि अभी कुछ करने कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पति उनसे बातचीत करना बंद कर दिए। उनको अंदाज़ा लगा कि बातचीत करना बंद कर दिए हैं, तो जो हमारे पति जो हैं, वो जो भी अपना उनका बिज़नेस था, तो बिज़नेस करते थे, तो जो भी पैसा वो लाते थे माता पिता जी के नाम से अकाउंट खोल के, चूँकि हम ही लोग घर में रहते थे, अकाउंट खोल के उसी में डाल दिए थे। और ये क्या कर शुरू कर दिए, धीरे उसमें से सारा पैसा निकाल लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा तो आप कैनरा बैंक में जाके पता कर। आपके ससुर सब निकालने लगे? हाँ, निकालने लगे। और हमारे पति नॉमिनी थे, इन लोगों के नाम से खाता खोल दिए थे, नॉमिनी हमारे हस्बैंड थे। तो अब जाके वहाँ पे कैनरा बैंक में पता कर सकते हैं और सारा पैसा निकाल के बंधन बैंक में, मतलब ये बवाल करने लगे, घर में उत्पात करने लग गए कि ये डर जाएं ये लोग, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिए। इस समय हमारे बच्चों को भी छीन लिए हैं। एक माँ तो अपने बच्चों से दूर रह नहीं सकती है। हम बाकी सब तो जो भी ले लिए थे, हम बोले चलिए ठीक है, हम उसके बिना तो रह लेंगे, जैसे भी हम अपने जीवन का गुजारा कर लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, कर लेंगे, उन लोग का जीवन ठीक कर लेंगे, लेकिन बच्चों के बिना तो नहीं रह सकते हैं ना। तो अब हम कैसे रह रहे हैं अपने बच्चों के बिना, वो हमें ही पता है, और किसी माँ से पूछेंगे तो उसको भी बाखूबी पता ही होगा कि बच्चों के बिना कैसा लगता है। अच्छा, कभी अगल बगल के लोग, गांव के लोग, इन लोगों से कभी इस विषय में आपने चर्चा किया कि आपके साथ घर में इस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से आपके साथ गंदी हरकतें हो रही हैं? क्योंकि ये जब आपके साथ होता होगा तो बड़ी घुटन के साथ आप उस घर में रहती होंगी। बिल्कुल, हम 8 साल से 4 दीवारी के अंदर ही थे। जब हमको कहीं दवा के लिए भी बाहर जाना होता था तो ड्राइवर साथ में एक जाते थे, एक घर का हमारे हस्बैंड जाते थे, और घर में हमारे एक लड़की भी नहीं आती थी जिससे हम बैठ के कुछ बातें कर सकें। तो हम अब गांव वाले कैसे जानेंगे हम? मतलब आपको लोगों से एकदम काट कर अकेले रखा जाता था, जिससे कि आपके साथ क्या हो रहा है वो आप किसी से शेयर ना कर सकें। बिल्कुल, हम बोले कि सबकी जिम्मेदारी से अगर मुक्त हो गए हैं, सबको दे दिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाइए। बुजुर्ग हो गए, हमारा भी दे दीजिए। कल क्या दे दीजिए? हमारा गहना दे दीजिए, कि ताकि कल को कोई बात हो तो कोई ये ना कहे कि नहीं ये आपका नहीं है। तो बोले कि अब तुमको पता है कि तुमको कैसे लेना, हम तुमको सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुमको पता है कि तुमको लेना कैसे है। तो उसी पे विवाद हो गया। हम बोले कि हमको नहीं चाहिए। उसके बाद बाहर बैठ के गाली गलौज करने लग गए, लोगों से बैठ के हमारी शिकायत करने लग गए, हमको गाली देने लग गए बाहर बैठ के। क्या पता है कि कैसे लेना है, कौन सा रास्ता है जिससे हम गहना ले सकते हैं अपना? कुछ बताया नहीं वो? रास्ता यही है कि अगर हम शर्म लिहाज त्याग के आपको बताएं, तो उनका कहना यही है कि हमारी रखैल बन के रहोगी तो हम तुमको सब कुछ दे देंगे। यानी कि आपको अपना गहना, अपना हक, हिस्सा यदि आपको लेना हो तो आपको अपनी इज्जत, आबरू सब अपने ससुर के हाथ में सौंपनी हो। ये जो मामला है पारिवारिक मामला है, सम्मानित परिवार है आपका, तो
इस तरह से डिजिटल मीडिया पर आकर इतनी बेबाकी से इतना खुल करके जो बातें आप बता रही हैं, इससे कहीं ना कहीं परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो ज़रूर धूमिल होगी। तो क्या ये इस तरह से बोलने के लिए, इस तरह से आके खुल के लोगों के सामने अपनी बातें बताने के लिए कहीं किसी ने आपको कुछ समझाया बुझाया, या कोई दबाव या कोई प्रलोभन है क्या कि जो आप इस तरह से खुल के आके बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई प्रलोभन कोई नहीं है। कोई किसी तरह का दबाव भी है क्या? कोई दबाव नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है। और हम कितना दर्द से बातें कह रहे हैं, अगर अब समझने वाला जो होगा, जिसके ऊपर बीत रही है वही समझ सकता है, सब कोई नहीं समझ सकता है इस बात को। और हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं अपनी बातें, हमारी बातें कोई जानेगा कैसे कि हमारे साथ क्या हुआ है? वो तो जो कह देंगे वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन हमारी बातों को कोई कैसे जानेगा कि हमारे साथ में क्या हुआ है। थाना कौन सा लगता है आप लोगों का? थाना गुठनी है।